जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा कर दिया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के भीतर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान और मध्य ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया है और इजराइल का कहना है कि ये हमले ईरान के मिसाइल और सैन्य क्षमता की कमर तोड़ने के लिए किए गए। ईरान के बारूदी बंकरों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। इजराइल की सीरियल एयर स्ट्राइक से कांप उठा ईरान। मध्य ईरान के आसमान में आईडीएफ के फाइटर जेट की दहाड़। धुएं का गुबार, धराशायी होती इमारतें, हर घंटे हर घड़ी आसमान से बरसता बारूद। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और इस खतरे को ताकत देती है इजराइल की तरफ से आई ये खबर। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की वायुसेना ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस मिशन में 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल हुए, जिन्होंने तेहरान और मध्य ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में करीब 230 से ज्यादा हथियार गिराए गए। इजराइल का कहना है कि इन स्ट्राइक्स का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को गहरी चोट पहुंचाना था, खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो मिसाइल लॉन्च और सैन्य संचालन से जुड़े बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल का यह हमला ईरान की रक्षा व्यवस्था और मिसाइल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इजराइल के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अधिकारियों की ट्रेनिंग और सैन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टोरेज साइट और अंडरग्राउंड मिसाइल कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। साथ ही पश्चिमी और मध्य ईरान में मौजूद कई लॉन्च साइट्स को भी टारगेट किया गया। इजराइल का दावा है कि इन ठिकानों से मिसाइल हमलों की योजना बनाई जाती थी। इन हमलों से ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की गई, ताकि इजराइल पर होने वाले संभावित हमलों को रोका जा सके। पश्चिम एशिया में बढ़ते इस टकराव के बीच ये एयर स्ट्राइक बेहद अहम मानी जा रही है। इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। लेकिन इतना साफ है, इस टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है। अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकता है। और इस जंग के हालात के बीच हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त तेल अवीव में ही मौजूद हैं। रिफत, ताजा क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई धमाकों की खबरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है। देखिए, लगातार तनाव बना है पूरे मिडिल ईस्ट में, और खासतौर से अगर हम इसराइल की बात करें, यहाँ पे एक के बाद एक सायरन बजती है और लोग शेल्टर्स में जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पे पसरा है। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, लोग सड़कों पे नहीं हैं और ज्यादा मूवमेंट लोगों की नहीं है, क्योंकि लगातार जब सायरन बजती है तो लोग बंकरों में जाते हैं। और अभी तक अगर हम कुल मिला के इस जंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि 1300 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं ईरान और लेबनान में, क्योंकि इसराइल की तरफ से और यूएस फोर्सेस की तरफ से लगातार इसराइल
इसराइल के साथ मिलकर यूएस फोर्सेस जो हैं टारगेट कर रहे हैं ईरान को। तेहरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तेहरान में लगातार बमबारी हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से भी कम हमले नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह भी लगातार जो है एंगेज कर रहा है इसराइली फोर्सेस को नॉर्थ लेबनान के, नॉर्थ इसराइल के साइड से, तो वहां से भी मिसाइल आ रहे हैं, वहां से भी रॉकेट्स आ रहे हैं। तो हमने देखा रात भर जो है लोग यहाँ पे बंकरों में ही थे, क्योंकि सायरन बजी, लोग बंकरों में चले गए, बाहर चले गए, फिर से सायरन बजी, फिर से बंकरों में गए। तो ये भाग दौड़ का सिलसिला इस पूरे इसराइल में जारी है। और यह कहा जा सकता है कि इसराइल में अगर नुकसान कम होता है, लेकिन लोगों का सुकून जो है जरूर छिन गया है और लोग इसी भाग दौड़ के पीछे जो है पिछले हफ्ते से चल रहे हैं। तो कुल मिला के इस वार की बात करें तो पूरा मिडल ईस्ट जो है इसकी गिरफ्त में आया है। हालांकि ऐसा लगता है कि शायद ईरान अब सोच रहा है कि मिडल ईस्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं शायद उन पे हमले नहीं किए जाएंगे, शायद वो सिर्फ ईरान जो है अब सिर्फ इसराइल को टारगेट करेगा या कहीं कहीं पे यूएस फोर्सेस को टारगेट करेगा। तो उससे हो सकता है कि वो चाहता हो कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो नाराज ना हो जाएं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस की बेस है, तो इसीलिए वो उस पर हमला करते हैं। तो फिलहाल पूरे मिडल ईस्ट में क्राइसिस जैसी सिचुएशन है और ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं, एरियल ऑपरेशंस, क्योंकि फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि ये जो एयर स्पेस है जगह जगह पे बंद है। आप देखिए कुवैत के हालात क्या हैं, दुबई के हालात क्या हैं। दुबई जो एक बिजनेस हब माना जाता था और ये समझा जाता था कि दुनिया का सेफ एरिया है, वहां पे अब एयर स्पेस बंद होती है और लोग आ जा नहीं रहे हैं। तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस युद्ध क्षेत्र में मैं लगातार हूं, तो लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से भी अभी हमले रोके नहीं गए, उनके पास भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो लगातार लगा रहे हैं। और खासतौर से अगर हम लेबनान की बात करें, लेबनान की तरफ से जो है हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, लेकिन लेबनान में भी काफी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में भी तकरीबन 50 से 60 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, क्योंकि अब इसराइली फोर्सेस जो है न सिर्फ साउथ लेबनान में अटैक्स कर रहे हैं बल्कि बेरोत और दाही में सब कुछ हिल रहा है आजकल, क्योंकि वहां पर कोशिश की जा रही है वहां ये जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों पे निशाना लगा रहा है इसराइल। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है एक तो इसराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है उस पर तनाव बहुत ज्यादा है, टेल अवीव में तनाव है, जेरूसलम में तनाव है, हाइफा में तनाव है। जहां जहां पे भी ईरान को लगता है कि वो निशाना बना सकता है इसराइल को, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास भी अभी काफी स्टॉक है मिसाइल्स का, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या रॉकेट्स हो या ड्रोन, शाहिद ड्रोन। बिल्कुल रिफात, तो जबरदस्त धमाकों के बीच आप जांबाजी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। लेकिन इधर ईरान से भीषण युद्ध के बीच में अमेरिका ने भी अपनी समुद्री ताकत और ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका पश्चिम एशिया में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने जा रहा है। फॉक्स न्यूज का दावा यह है कि अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भी अब युद्ध क्षेत्र की तरफ रवाना कर दिया है। पश्चिम एशिया में और भड़की युद्ध की आग। समुद्र में अमेरिका ने बढ़ाई अपनी ताकत। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है। अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर समझा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। दावा है कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को टारगेट बनाया, तो अमेरिका ने समुद्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। अमेरिका पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। फॉक्स न्यूज का दावा है कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द अटलांटिक पार करके पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ेगा, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके और इलाके में अमेरिकी मौजूदगी और मजबूत हो सके। अगर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी खाड़ी में पहुंच जाता है तो ईरान के आसपास 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो जाएंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही मोर्चा संभाले हुए है। इसके बाद अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को युद्ध के लिए भेजा और अब अमेरिका ने समंदर के राजा कहे जाने वाले यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर 80 से 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर
एयरफोर्स और नेवी मिलाकर 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती हो सकती है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 2 परमाणु रिएक्टर से लैस है और इस पर अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद है जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को 25 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। समंदर में इसकी रफ्तार 56 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटे से ज्यादा की है।